हाँ जी, अब बताइए आपका क्या क्या प्रॉब्लम है। लोहित जी बताइए। अनम्यूट करके बोलिए। ये स्क्वायर नहीं रहता है अगर मतलब ये सब घर अभी का तो हमने ऐसा। पढ़ा ही नहीं है वो, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ डिग्री ओके। निकालना सीखा है। ओके ठीक है ठीक है ठीक सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे, कोई भी एक टॉपिक के लिए आपको ये नहीं बोला जाएगा कि हमारा कोर्स ज्वाइन करो। है। नहीं दिन वो, में नहीं 3 वो दिन में आप लोग को एक बार भी ये सुनने नहीं मिलेगा कि हमारा कोर्स ज्वाइन करो। जितनी प्रॉब्लम है वो यहीं पे डिस्कस होगा। हाँ बोलिए। नहीं वो सेंटर निकालने के लिए अगर वो स्क्वायर नहीं रहता तो कैसे सेंटर निकाले, ठीक है, इसका बताया जाएगा, डाउट था। वो सब हाँ बताया ठीक, जाएगा। ठीक है ठीक ठीक है। हाँ जी भावना जी बताइए। मैम जैसे आपने जब वो एंट्री और एग्जिट का देखा तो आपके दोनों सम 360 बना रहा था, लेकिन हम लोगों का जैसे आ रहा है 198 साउथ और 9 नॉर्थ, तो 160 वाला 360 तो नहीं बनाएगा, बन रहा है हमारा। ऐसे नहीं होता, जब आप चक्र लगाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, और मैं थर्ड डे पे आपको फोटोशॉप में वो चीज करके दिखाऊंगी। अच्छा नहीं, और जैसे अभी आपने मोबाइल बोला ना एग्जिट एंट्री पे करो, तो मेरा 198 एक तरफ से है, दूसरी तरफ से 9 आ रहा है, तो हाँ तो इस। वैसे ही आएगा ना। अच्छा, अभी आपका वो मैं देख रही थी इसलिए 360 लग रहा था ना, तब मैंने सोचा पूछती हूँ। नहीं मेरा भी 360 नहीं था, मेरा आपने एक टाइम में 270 और 27 90। था। तो आपने उसको ऐड क्यों किया? ऐड मत करिए। ठीक है, ऐड नहीं अच्छा करना ठीक है। है। सिर्फ दो जगह की अलग अलग डिग्री आएगी, और आपका ये ओके, जो आप कह रही है 9 डिग्री और कितना 180, तो 198 बिल्कुल साउथ। परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट आपने निकाला है। बताऊंगी इसको चेक कैसे करते हैं। हाँ मधु जी म्यूट अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैम जैसे मैंने ईस्ट के साइड था, तो ईस्ट के साइड में 104 आ रहा है और वेस्ट में 292 आ रहा है, तो ये क्या सही है? देखेंगे, चक्र लगा के देखेंगे, क्योंकि मेरा मैथ देखिए इतना अप्रॉक्स कमजोर है, में मुझे जैसे कोई 7 और 8। 180 का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, देखते हैं इसमें कितना क्या चीज हो सकता है, उसको देखते हैं। थोड़ा सा इधर उधर है बस। चलेगा, वो देखते हैं, अभी बताएंगे आप लोग को। हाँ विवेक जी। हाँ मैम, मैं बोल रहा था ना, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मैम आप जो क्लास ले रहे बहुत अच्छा गोइंग ऑन हो रहा है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस का है उसके लिए क्लास ऑफ होने के बाद अगर ले या लास्ट में ले तो शायद कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बिल्कुल इससे सही कह बीच रहे में हैं। ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहा है और चीजें समझने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं और अदर वे में चले बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है, इसको फिर बंद करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग बाद में ही लेते हैं। मैं एक बार रेज्यूम करके चलती हूँ कि आप लोगों का ये पूरा ये जो चीज है कि डिग्री कैसे निकालना है, ये एक बार के लिए हम लोग का क्लियर है। जिसका भी क्लियर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 30th के बाद भी यदि आप लोग का क्लियर नहीं है मैं क्लास लूंगी। और जब तक आप ये नहीं कहते कि भैया आप छोड़ो, मैं कंफर्म होगी, तब तक मैं आप लोग का पीछा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, चलिए। तो अब डायरेक्शन निकालने का हो गया, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बार ये भूल जाइए कि हमारे घर का नक्शा क्या है, हमारे घर का मैप क्या है। कोई अभी अपने घर का मैप शेयर नहीं करेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एज्यूम करते हैं कि एक जगह स्क्वायर प्लॉट ही है। स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो मैटर नहीं करता। अब इसमें हमने जहां पे भी नॉर्थ निकाला है, जहां पे भी, वो हमेशा 0 डिग्री ही रहता है, हमेशा याद रखिएगा। चाहे वो नॉर्थ यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, कहीं पे भी आए, नॉर्थ हमेशा हमेरा 0 डिग्री ही रहता है। 0, हम लोग बचपन में वो पढ़े हुए हैं, प्रोजेक्टर। प्रोटेक्टर कहते थे कि प्रोटेक्टर कहते थे, चांदा। उसमें हम लोग ने निकाला था 90 डिग्री, याद है? समकोण बनाते थे हम लोग बचपन में, हिंदी में हम लोग, आजकल तो पता नहीं बच्चे लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं शायद। हम लोग समकोण बनाया करते थे, तो वो 90 डिग्री पे आता था। तो नॉर्थ से 90 डिग्री पे हमारा ईस्ट आता है, ईस्ट से 90 डिग्री पर हमारा साउथ आता है, साउथ से 90 डिग्री पे हमारा वेस्ट आता है, और वेस्ट से 90 डिग्री में हमारा 360 डिग्री या 0 डिग्री नॉर्थ आता है। ठीक है, एक सर्कल हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, एक सर्कल कितना उसका होता है, डायमीटर क्या होता है उसका, सर्कल 360 डिग्री होता है। अब इसको 360 डिग्री कहें या 0 डिग्री, बात एक ही रहेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो इस तरह से यदि हमको अपने घर का नॉर्थ, सिर्फ एक दिशा नॉर्थ पता चल जाता है, तो इसका मतलब हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से या स्केल की मदद से हम लोग 4 डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट कि रॉन्ग? निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे कि हम लोगों ने चारों डायरेक्शन निकाल ली। चारों डायरेक्शन के बाद आता है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन क्या होता है, फिर से इसको ध्यान से देखेंगे। ये हमारा 0 डिग्री प्रोटेक्टर में आया। ये हमारा इस तरह का कुछ प्रोटेक्टर रहता है, याद है ना, बचपन में हम लोग चांदा कहते थे, चांद कहते थे कुछ। अब यहाँ पर जब हम लोग लगाएंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। जो नॉर्थ और ईस्ट को 20 से डिवाइड करता है वो होता है 45 डिग्री, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इसमें नॉर्थ और ईस्ट दोनों के एट्रीब्यूट मिलते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से हम लोग सारे मेन डायरेक्शंस को 20 से हाफ में बांट लेंगे और हमारे सब डायरेक्शंस निकल जाएंगे। फिर से ध्यान से सुनेंगे। ये जो ब्लैक कलर में लिखे हैं ये हमारे मेन डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसको जब हम हाफ में बांटते हैं तो हमारा सब डायरेक्शन निकलता है। सब डायरेक्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट, इसको एक बार बोल दीजिए और लिख भी लीजिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण, हिंदी में हम लोग बोलेंगे ईशान कोण। एक बार सब अपने आप में बोलिए, मुझे पता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पर फिर भी अपने आप नोट कीजिए या बोलिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण। आपको बाद में पता चलेगा कि मैं हिंदी में नाम क्यों बता रही हूँ। इसके बाद हमारा ईस्ट और साउथ का जो बीच का आता है सब डायरेक्शन, उसको कहते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारा होता है हिंदी में आग्नेय कोण, अग्निकोण। फिर आता है मेन डायरेक्शन साउथ और मेन डायरेक्शन वेस्ट, दोनों के बीच में जो आता है वो होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को हिंदी में कहते हैं नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और फिर नॉर्थ वेस्ट के जो बीच में आता है उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट वायु कोण। तो अभी हमने क्या सीखा, 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन, मतलब टोटल मिला के 8 डायरेक्शन। पर अभी तक तो हम लोग पढ़ते आए हैं 16 डायरेक्शन, तब आ गया हमारा 16 डायरेक्शन। अब इसको हम लोग बटरफ्लाई पोज भी कह सकते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, मतलब एक हमारा मेन डायरेक्शन और एक हमारा सब डायरेक्शन। तो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन को जब हम लोग हाफ में डिवाइड करते हैं तो इसका पहले डिग्री क्या हुआ, 45 डिग्री हुआ ना। एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच का डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे तो 22.5 डिग्री होगा। तो हर 22.5 डिग्री पे हमारा एक सब ऑफ सब डायरेक्शन आता है। तो मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन डिवाइड किए हाफ में तो आ गया हमारा एक सब ऑफ सब डायरेक्शंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्थ। ये देखिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा मेन डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया और मेन डायरेक्शन हो गया ईस्ट, क्योंकि हम एक सब डायरेक्शन ले रहे हैं और एक मेन डायरेक्शन ले रहे हैं। तो एक सब डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट और एक मेन डायरेक्शन हो गया ईस्ट। तो दोनों को जब डिवाइड किए तो क्या आ गया, देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE। इसी तरह से तीसरा हमारा आ गया ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। फिर आ गया SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसको एक बहुत क्लियर में बोलूं तो ऐसे कर लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक जो नॉर्थ में गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो ईस्ट पोर्शन में गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब सब डायरेक्शन को बांट के भी इसको याद कर सकते हैं। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बाद हमारा जो दूसरा सब डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट आता है। तो साउथ ईस्ट
जो पोर्शन ईस्ट के साइड में गया वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो साउथ के साइड में आया वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अब तीसरा साउथ वेस्ट है, मुझे कौन बताएगा कि इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? साउथ वेस्ट हमारा तीसरा सब डायरेक्शन है, इसको हमको डिवाइड करना है, तो इसको कौन बताएगा? हाँ मधु जी बताइए। हाँ मैम, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच को हाफ में डिवाइड करेंगे या 22.5 नहीं सिर्फ नाम बताइए, सिर्फ नाम बताइए। अच्छा, वेस्ट साउथ वेस्ट बोलेंगे, एक हो जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट और दूसरा हो जाएगा साउथ साउथ वेस्ट। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चीज में, और ग्रुप में वो चैट में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसी तरह से जब नॉर्थ वेस्ट को चौथा हमारा सब डायरेक्शन हो गया उसको डिवाइड करेंगे, तो जो भाग नॉर्थ में गया वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट NNW, और जो वेस्ट में रह गया वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से हमारी 16 डायरेक्शन निकल कर आ गए, 4 मेन, 4 हमारे हो गए सब डायरेक्शन और 8 हो गए सब ऑफ सब डायरेक्शन। तो टोटल मिला के 16 डायरेक्शन। अब जो मैंने पहले आपसे बात किया था कि जब हमारा सेंटर निकाल लेते हैं, जो भी डिग्री आई उसका हम लोग वास्तु चक्र को बैठा लेते हैं। सपोज आपको एक एग्जांपल लीजिए कि आपका 275 डिग्री वेस्ट पर आ रहा है, एक एग्जांपल लीजिए, आपने वास्तु चक्र को 275 डिग्री पे सेट कर दिया, तो आपके सारे दिशा निकल कर आ जाएगी ना। हम लोग दिखाएंगे आगे में वास्तु चक्र क्या होता है, वो भी क्लियर करेंगे। बस हर पॉइंट पे आप लोग को बताना है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये रहा हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल वास्तु चक्र। हम लोग वास्तु वाले इसके बिना अधूरे हैं, जैसे डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप के बिना अधूरा है, वैसे हम वास्तु चक्र के बिना अधूरे हैं। तब जब कभी भी आपके पास कोई केस आता है या आप अपने खुद का घर का देखते हैं और यदि ये डिग्री सही निकली है, ये 16 डायरेक्शन सही नहीं निकले हैं, तो फिर एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप के बिना जैसा होता है बस वही हालत होगी। भगवान भरोसे है सब कि आप सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखेंगे। अब इसमें जो मैं बोल रही थी कि 275 डिग्री पर यदि आपका घर का आता है, तो देखिए 275 हमारा कहाँ हो गया, यहाँ पे कहीं पर आएगा, 270 और 280 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। इसका एक सेंटर है, दिख रहा है। हमारे घर का भी हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। सेंटर निकालेंगे, उस घर के उस सेंटर को हम लोग वास्तु चक्र के इस सेंटर से अलाइन करेंगे। ये आपको PNG फॉर्मेट में मिलेगा। अब आप इसको घुमा कर जहां पे भी 275 डिग्री है उस पे आप अलाइन करेंगे, तब आपके पास पूरे घर का 16 डायरेक्शन निकल कर आएगा। ये क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए हाँ क्लियर है, सिर्फ C लिख दीजिए, समझ जाऊंगी कि क्लियर है। क्वेश्चन सारे बाद में लेंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। मैं पहली बार में नहीं समझी थी ये सब चीजें, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है और थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कि मैंने क्यों नहीं समझा अपने टाइम पर। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ये हमारा वास्तु चक्र है। ये आपको PNG फॉर्मेट में, मतलब PNG मतलब जिसका पीछे से ट्रांसपेरेंट होता है, यदि आप इसको एक ट्रांसपेरेंट शीट में जेरोक्स ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। जो लोग फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या किसी और ऐप में काम करते हैं उनके लिए भी ये बहुत इजी होगा। इसको आराम से आप निकाल कर अपना घर पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 16 डायरेक्शंस हैं यदि, तो हर डायरेक्शन का कुछ तो एट्रीब्यूट होगा ना। हर डायरेक्शंस का कुछ एट्रीब्यूट होगा, राइट। जैसे आज हमारा आंख है, उसके कुछ गुण धर्म है, हमारे कान है, उसका कुछ रोल है लाइफ में। तो ये जो प्लैनेट है, एंट्री डायरेक्शन का डिग्री सेंटर ऑफ हाउस पे लेना, एंट्री डायरेक्शन, हाँ जी, जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं जो डायरेक्शन आ रहा है उसको हम लोग
उसी वॉल पर सेंटर पे लेंगे। जैसे आप घर पे एंटर करते टाइम आपने साउथ वॉल पे देखा, तो जो सेंटर से हम लोग लाइन खींचेंगे वो उस पे ही आएगा, साउथ के वॉल पे ही आएगा। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी आप लोग का ये जो है ना, ये ABCD है। ABCD आप पढ़ लीजिए, जब हम लोग फॉर्म में सेंटेंस फॉर्म में जाएंगे ना, तब आप लोग को पूरा मैं करके दिखाऊंगी फोटोशॉप में, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 3rd डे का बस वेट कीजिए, ठीक है। अभी आप लोग को जो बोला जा रहा है वो लिख लीजिए और कर लीजिए अपने घर में, जैसे जैसे डायरेक्शन निकालने को बोला। अच्छा, अब हमारा हर चीज का एक गुणधर्म होता है, वैसे ही हमारे जो घर में 16 डायरेक्शंस निकल रही हैं, उस हर डायरेक्शन में एक एलिमेंट है। जैसे पंच तत्व अभी मैंने बात किया, पंच तत्व है और हर एक डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में एक प्लैनेट है। संजीव जी, हेलो संजीव जी, आपने ही मुझे फोन किया था क्या अभी थोड़ी देर पहले? एक सेकंड, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, मैंने नहीं फोन किया। अच्छा, आप कहीं बाहर लग रहे हैं, नहीं कहाँ है? मैडम, मैं फ्लैट में अपने घर में हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे पीछे से ना थोड़ा सा हॉस्पिटल जैसा लुक आया, इसलिए नहीं मैंने। नहीं नहीं, वो वॉलपेपर लगा हुआ है उस पे। ठीक है चलिए। क्योंकि ओके, अभी थैंक किसी का पहले फोन आया था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं हॉस्पिटल से ही कर सकता हूँ, तो मुझे लगा संजीव जी, ठीक, भगवान करे बहुत अच्छे से रहें, बहुत स्वस्थ रहें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग उस 16 डायरेक्शंस के यदि एट्रीब्यूट पढ़ लें, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे घर के जो दिशाएं हैं उससे हमको क्या मिल सकता है। यदि हमको पता चल जाए कि हमारा पड़ोसी हमको 1 कटोरी चीनी और चाय पत्ती दे सकता है, तो कितना अच्छा लगता है। कभी चीनी खत्म हो जाए, चाय पत्ती खत्म हो जाए, तो ऑर्डर करने के बदले हम लोग बगल से ले सकते हैं ना, राइट। वैसे ही हमको यदि पता चल जाए कि 16 डायरेक्शन हमको क्या क्या दे रहा है, तो उससे वो एनर्जी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उस 16 डायरेक्शंस की बात करेंगे और उसमें आने वाले 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। और ये आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा, ये सेम PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो नोट्स आपको इम्पोर्टेंट बनाने हैं वो बनाइए, क्योंकि मेरा मानना है जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो वो चीजें सीधे हमारे ब्रेन में घुसती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को याद होगा कि सबसे पहला हम लोगों ने जो डायरेक्शन लिखा है, ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ से ठीक एक पहले वाला डायरेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बैकग्राउंड देख के ही आपको क्लियर हो गया कि ये वाटर एलिमेंट है। अच्छा, इस पे मैं पहले कुछ बात करूंगी, इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे। अभी जैसे मैंने बात किया कि 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, बॉडी है, चाहे हमारा घर है, चाहे यूनिवर्स में कुछ भी है, वो 5 एलिमेंट है। यदि आपने, एक लेडी है या जेंट्स है, लेडी ने खाना बनाया या जेंट्स ने ऑफिस से पैसा कमाया, ठीक है, कुछ भी, यदि वो कोई बर्बाद करे, तो क्या आप उसको फिर से वो चीज देना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स ने हमें 5 चीजों से बख्शा है, हम लोग को बेनिफिट दिया है उसका, और हम उसको यदि बर्बाद करते हैं तो देखिए हम लोग के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट को हम सब बर्बाद करते हैं, मतलब नोइंगली और अननोइंगली हम लोग बर्बाद करते हैं, ब्रश करते टाइम नल खुला छोड़ देते हैं। वाटर हमारे लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारे हाथ से बह के जाती है, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है, ठीक है। समुद्र के देवता हमारे जो वरुण है, सरस्वती और ये क्या नाम है, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों ही पानी से उपजी है। यदि हम लोग पानी को बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हर्ट होती हैं, और कहीं ना कहीं हमें कैश फ्लो में प्रॉब्लम आती है। हो सकता है मुकेश अंबानी के घर में बहुत ज्यादा पैसा पानी खर्च होता है, हो सकता है, लेकिन उनके घर में पैसा क्यों है, ये तो उनका वास्तु वास्तु देखेंगे तब भी पता चलेगा। सेकंड चीज, वो अपने हाथ से कितना बर्बाद कर रहे हैं ये देखना पड़ता है। वो तो उनके काम वाले बर्बाद कर रहे हैं, उनके घर में पैसा नहीं आएगा उतना।
तो हम अपने हाथ से या अपनों के हाथ से मना कीजिए कि पानी को एक बूंद बर्बाद नहीं करें। दूसरा, अब जितना हम लोगों ने गलती कर ली है उसका एक पश्चाताप होता है ना, तो उस पश्चाताप के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेली हम लोग एक बाउल पंछियों को और एक बाउल जानवर, रास्ते के जानवरों के लिए पानी रखना शुरू कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे यदि मैं बताऊंगी ये वाली बात कि हम लोग के पास एक टाइम ऐसा था कि लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने अपनी लाइफ माइनस से स्टार्ट की थी। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें करते आए हैं भगवान की दया से, जितना सोचा नहीं था उससे कहीं अधिक है, बहुत है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, पानी तत्व को जो लोगों ने बर्बाद कर दिया है उसको अपना पश्चाताप करना ही पड़ेगा। अपने टेरेस पे, बालकनी में पंछियों के लिए पानी रखिए, या रास्तों में कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए पानी रखिए। दूसरा हमारा होता है एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग करना। स्मोक करना सबसे ज्यादा उसको पोल्यूट करता है। कार चलाते हैं हम लोग, व्हीकल चलाते हैं जो भी, उससे हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो उसका क्या है, हम लोग अब वो बंद नहीं कर सकते, राइट, पर हवन तो कर सकते हैं। जो काउडंग केक होता है, गोबर का गोईठा होता है, उसमें घी डालिए, कपूर, भीमसेन कपूर डालिए, लौंग डालिए, दालचीनी का टुकड़ा डालिए, थोड़ा सा बड़ी इलायची डालिए और उसके धुएं को घर में पूरा फैलने दीजिए। तो पंच तत्व की रक्षा कीजिए। अग्नि, सूरज भगवान को जल चढ़ाइए। अपने घर में जो अग्नि है, लाइट, अग्नि मतलब लाइट भी एक तरह की अग्नि है, फायर में ही आता है, उन सबको सेव कीजिए। स्पेस, मेडिटेशन कीजिए। स्पेस क्या है, हमारी थॉट हम क्या करते हैं, पड़ोसी हमको ये बात बोला था 1 साल पहले और हम आज भी लेके बैठे हैं। हमने अपने स्पेस को पूरी तरह से बर्बाद किया है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में फॉरगेट और फॉरगिव करके होता है। मेरे ख्याल से विवेक जी आपने किया हुआ है ये नवरात्रि में, ये वाला मेडिटेशन का सेशन कैसा रहा था आपका, मतलब फील किया है कि फॉरगेट और फॉरगिव किसी को कर पाए हैं, किया था? तो फॉरगेट और फॉरगिव का मेडिटेशन कीजिए, तो जितनी भी हमारी स्पेस एलिमेंट है हमारे बॉडी पे, वो सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमारा कौन सा एलिमेंट बचता है, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट को सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे लगाइए, रास्ते को गंदा मत कीजिए, प्लास्टिक मत फेंकिए वहां पर, स्वच्छ रखिए अपने इलाके को। ये 5 चीज करने से आपको पता चलेगा कि अगले जन्म और पिछले जन्म में जो भी कार्मिक रिलेशन होते हैं वो किस तरह से बैलेंस होते हैं। एक बार करके देखिए मेरी बात मान के, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ नहीं है। 21 डेज का ये रिजिम लीजिए कि नहीं, मैं ये 21 डेज ये 5 एलिमेंट की रक्षा करूंगी और 5 करूंगा और 5 एलिमेंट को प्रोटेक्ट करूंगी या करूंगा, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। वास्तु फिर काम नहीं आएगा, वास्तु के बिना भी आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग 5 एलिमेंट की बात करने चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का, जो कि हमारा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, सॉरी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा पानी का डायरेक्शन है, पीछे जैसे दिख रहा है एलिमेंट यहाँ पे सब में लिखा हुआ है। जो इसके कलर्स हैं वो पीछे जो है वही कलर है, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, यही सब कलर्स हैं। ठीक है, और ये कौन सा पानी है, ये पहाड़ होते हैं, उसमें हमारा बर्फ होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मैं तो नाम भी याद नहीं आ रहा इंग्लिश में, कुछ तो इंग्लिश में कहते हैं, स्नो कहते हैं शायद। ठीक है, जो स्नो होता है या आइसबर्ग कहते हैं, कुछ इसी तरह से कहते हैं। तो ये जो हमारे पहाड़ के ऊपर में जो बर्फ रहते हैं, जो पिघलता है, जो पानी पिघलता है स्टार्टिंग का, ये वो वाला पानी है। ठीक है, तो ये पीने लायक है, लेकिन फिर भी ये हमको क्या देता है, यदि ये इस जोन पे कुछ गड़बड़ है तो हमारे स्किन प्रॉब्लम देता है, सेक्स एंड प्लेजर में प्रॉब्लम देता है, एक पैशन में होता है ना, किसी में भी कोई काम करने का पैशन, यहाँ से जो पानी गिरता है वो कितना धड़ाता हुआ गिरता है, एक पैशन, उसमें पैशन दिखता है। तो वो पैशन यदि अच्छा है तो इसका मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, यदि पैशन में कमी है तो इसका मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट खराब है। मैं अपने आप एक स्टोरी सुनाती हूँ। आज से मेरे ख्याल से 15 साल पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड थी नैना, हम लोग का ग्रुप था, हम लोग सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, उसमें ये पैशन है, ये पैशन है। मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, और मैं अचानक बैठे बैठे रोने लग गई। पूछा क्या बात है, क्या हो गया? मैंने ना, मेरी लाइफ में सोने के अलावा कोई पैशन ही नहीं है, मुझे सिर्फ सुला दो और खिला दो, वही एक पैशन था।
बाद में जब मैंने अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को देखा तो पता चला वहां पे टॉयलेट है। खैर उसको ठीक करवाया गया और लाइफ में पैशन भी आ गया है, लेकिन चीजें बहुत छोटी सी हैं कि हम लोग सोचते नहीं है, जब बोलते हैं ना तो ये अपने वास्तु से उसको रिलेट नहीं करते हैं। एक बार जब रिलेट करना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारी सोच है, जहां पे गड़बड़ है वहीं पे हमारे घर का वास्तु भी गड़बड़ है। ठीक है, तो पैशन देता है, एक अट्रैक्शन देता है ये जोन। यदि लाइफ में कभी फील हो कि अट्रैक्शन की कमी है, या लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, मैं लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, या पैसा ही है, मैं पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस जोन को चेक करें। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप का जोन है, स्पेशली न्यूली वेड का ये जोन है। ठीक है, तो लाइफ में यदि कभी भी इस चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो हमें अपने घर का कौन सा जोन देखना है, NNW। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, टॉयलेट हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम बहुत तरह की है, लेकिन मैं मेन बस प्रॉब्लम लिखवा देती हूँ आप लोग को। इसमें टॉयलेट हो सकता है, इसमें हमारा बेडरूम आ सकता है, ठीक है, और इसमें स्लोप में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। स्लोप का तो अलग ही चैप्टर है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, यदि इसका स्लोप बहुत ऊंचा हो गया तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें यदि हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किचन भी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाटर जोन है। तो किचन मतलब गैस नहीं आना चाहिए। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बाद हमारा जोन आएगा नॉर्थ। इसमें एक चीज आप लोग लिख लीजिए, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक हमारा बहुत ऑस्पिशियस जोन रहता है। ये ऑस्पिशियस जोन रहता है, तो इसको हम लोग को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक टॉयलेट वॉयलेट नहीं हो तो बेस्ट है, किचन नहीं होना चाहिए, कपल्स बेडरूम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे होना क्या चाहिए, मंदिर हो सकता है, पूजा स्थान हो सकता है, ओपन लिविंग रूम हो सकता है, ओपन टेरेस हो सकता है। यहाँ पे किसी भी तरह से कट नहीं होना चाहिए, सीढ़ी या लिफ्ट नहीं होना चाहिए। और लिख लीजिए आप लोग, और एक चीज लिख लीजिए कि जहां पे भी पानी रहता है वहां पर हमारा 3 चीज पक्का ही है, तय है कि वो आना है। पैसा, मनी, हमारा हर जहां पे भी पानी है वो जोन हमें पैसा देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। ये 3 चीज तय है, चाहे वो कहीं का भी पानी है, चाहे वो NNW से आने वाला पानी हो, चाहे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि और कहाँ कहाँ पानी होता है। ठीक है, अब हम लोग नॉर्थ पे आ गए, ये हमारा नॉर्थ है। नॉर्थ में क्या देता है, कनेक्शन देता है विद विजडम। देखिए जरूरी नहीं है विजडम मतलब कि आपने किसी चीज की डिग्री ही ली हुई हो, ठीक है, विजडम एक अलग ही चीज है। उसके साथ जिसका नॉर्थ क्लियर है वो वाइज रहेगा, विजडम से कनेक्ट रहेगा। ये जोन हमको मनी देता है। जितनों को भी ऑफिस में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, मनी में प्रॉब्लम है, देखिए मनी में 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है कि आप अच्छा कमा ही नहीं पा रहे, मनी आ ही नहीं रहा है, या आ रहा है लेकिन वो वेस्ट हो जा रहा है। तो ये 2 तरह की प्रॉब्लम हो गई, जिसको हम लोग एक में काउंट कर रहे हैं कि या तो मनी आ ही नहीं रहा है, या तो आ रहा है और वेस्ट हो जा रहा है। ये एक तरह की प्रॉब्लम हो गई। दूसरी हो रही है कि मनी बहुत आ रहा है, मतलब करोड़ों में आ रहा है, लेकिन करोड़ों में एक ऐसे चीज में खर्च हो रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं। तो हम पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, लेकिन हमारे ऊपर कर्ज लाख करोड़ों के चढ़े हुए हैं। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। तो जब भी हमारे जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, या ऐसा हो कि मनी आए और तुरंत खर्च हो जाए किसी भी चीज में, बीमारी किसी में भी, तो उसके लिए हम लोग नॉर्थ देखेंगे। जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि मनी करोड़ों में आ रहा है लेकिन करोड़ों में ही खर्च हो रहा है, वो इसका जोन नहीं है। ठीक है, यहाँ के देवता कौन है, कुबेर।
अब आप सोचिए, कुबेर को यदि आपने टॉयलेट सीट में बैठा दिया तो वो आपको पैसा देगा? वो बोलेगा, लिटरली वही बोलेगा, चल हट यहाँ से। मेरे से ही पैसा लेना, मेरे को ही बैठा रहे हैं कमोड पे। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो जिनके भी घर में इसमें नॉर्थ में कमोड है, उसको ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीट आप लोग को इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में ट्रीट करना भी सिखाया जाएगा, ठीक? तो या इसको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं आपको एक छोटा सा इसमें भी एक चीज बताती हूँ। ये देखिएगा, मैं कुछ लिख रही हूँ। मुझसे गलती हो गई कि मैंने सी नहीं लिखा। मेरे पास अब ऑप्शन क्या है? मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं इसको रब करूं, यहाँ पे मैं सी को लिखूं और फिर मैं उसके बाद ए और बी को लिखूं, राइट? ये मेरा पहला ऑप्शन हो गया। या मेरा दूसरा ऑप्शन है ए बी टी ई, और यहाँ पे मैं एक एरो बनाऊं और ऊपर में सी लिखूं, राइट? मेरे पास ये 2 ऑप्शन के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है क्या यहाँ पर? नहीं है। वैसे ही ये, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? बेस्ट तो यही है ना, ये देखने में अच्छा भी लग रहा है, नंबर 1 यही है। पर यदि ये ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, वी विल गो विद दिस। चलो ठीक है, अब हमने पता चला पूरा जी तक लिख ही दिए हैं और जगह नहीं है, आगे किसी भी तरह की जगह नहीं है, तो फिर हम लोग इस तरह से भी काम चला लेंगे, एटलीस्ट कुछ तो करेंगे ना। अब हम लोग इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ दें तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बस वैसे ही हमारे घर का भी है। नॉर्थ में या किसी भी ऑस्पिशियस जोन में टॉयलेट आ रहा है, यदि किचन आ रहा है, यदि या कोई और दोष आ रहा है, तो जो बेस्ट उपाय है उसको हटाना ही है। लेकिन क्या होता है, आज हम किराए के घर पे रहते हैं या अपने घर पे रहते हैं, लेकिन हमारे पास टॉयलेट ही नहीं है कहीं पर, तो अब खेतों में तो आज का आदमी जाएगा नहीं, उसको तो यहीं पे करना है। तो ऑप्शन क्या है? या तो आप फिर ट्रीट करो उसको, पर ट्रीट करना जरूरी है, ये हम लोग उसको उस तरह से छोड़ नहीं सकते। क्लियर है ये चीजें? तो इस तरह से यहाँ पे भी, और ये बहुत इजी वे है किसी चीज को समझने का, कि मिस्टेक यदि हो गई है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, इधर रिमूव इट कंप्लीटली और फिक्स इट कंप्लीटली, ठीक है? बट उसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। अब हमारा आता है यहाँ पे नॉर्थ में। नॉर्थ में दोष मैंने बता दिया, किचन हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है। अब ये हमारा क्या हुआ, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अपने जॉब से प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स से, किसी कंपनी में सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि फुटफॉल हो रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली लोग मुझसे बोलते हैं ये वाली बात कि ना आप सिर्फ रेसिडेंस का बताते हैं, कमर्शियल में तो आप कुछ भी नहीं बताती हैं। कमर्शियल और रेसिडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही है। यदि नॉर्थ में हमारा कमर्शियल प्लेस में यदि यहाँ पे टॉयलेट है या भट्टी लगी हुई है, बॉयलर है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, तो फिर हमको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। ग्रोथ देता है ये जोन, प्रमोशन देता है। प्रमोशन मतलब जैसे आपका कोई बिजनेस को प्रमोट करना है, आप नॉर्थ में उसके फ्लायर रखना शुरू कीजिए, या नॉर्थ में फ्लायर लगाना शुरू कीजिए, या नॉर्थ आपका पूरी तरह से अच्छा है तो आपके बिजनेस अपने आप प्रमोट हो। जैसे मैं अपना बताऊं यदि, तो मेरा नॉर्थ बहुत अच्छा है, ठीक है? हाँ, उसमें एक दोष था, अभी ठीक चल कर दिया गया है उसको, तो हमारा नॉर्थ बहुत अच्छा है। तो मेरे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मुझे किसी मतलब बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मैं 1 से 1.5 साल के अंदर इतना ग्रो कर गई हूँ, ठीक है? सेल्स अभी बता ही दिया। ये जोन हमको न्यू अपॉर्चुनिटी देता है। कितने लोग होते हैं ना, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या बिजनेस के लिए अप्लाई का प्लान करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है लाइफ में। क्यों नहीं आती हैं? अपने अपने घर में देखिए, कोई भी यदि अपने आप को इससे रिलेट कर रहा है ना, तो चैट बॉक्स में लिखे कि हाँ, हमारे घर में ये नॉर्थ में दोष है और मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जब आप अपने से रिलेट करेंगे उस चीज को, तो आप, या आप किसी को जानते हैं कि हाँ उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो लोगों को भी यहाँ पे फेथ होगा कि हाँ ये चीज सही है, कि नॉर्थ में भी यदि दोष है तो इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रेंचाइजी।
फ्रेंचाइजी क्या हुआ? जिसको भी अपने बिजनेस मॉडल को फ्रेंचाइजी में लाना है, उसको अपने घर के नॉर्थ को या कमर्शियल प्लेस के नॉर्थ को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। प्री स्कूल्स वाले मेरे से बहुत बात पूछते हैं, ये वाली बात कि हमको अपने स्कूल को फ्रेंचाइजी में देना है, क्या करें? तो मैं उनके उसको बोल देती हूँ कि नॉर्थ को थोड़ा सा एक्टिव रखो, नॉर्थ को दोष फ्री रखो, उसमें दोष नहीं होने चाहिए, तो फ्रेंचाइजी मिलने की चांसेस हैं। रुचि जी ने लिखा है, एक सेकेंड, आई हैव अ किचन इन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन एंड माय बिजनेस इज नॉट रेटिंग गुड। ठीक है, नॉर्थ में बेडरूम है एंड मनी प्रॉब्लम आ रहा है। आई हैव 2 वॉशरूम इन नॉर्थ ईस्ट। खुशबू जनी जी, ठीक है। मैम मेरे घर में प्रॉब्लम है, जॉब ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। थैंक यू भावना जी, वेरी नाइस वे ऑफ टीचिंग, वेरी थैंक यू। मैम हमारे 3 वॉशरूम है, नॉर्थ, तीनों ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, उसको ठीक करवाया जाएगा। 3 दिन के बाद आप लोग अपने अपने घर को ट्रीट करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्थ दिशा का एट्रीब्यूट हो गया। एलिमेंट क्या हुआ? वाटर। वाटर मतलब पैसा, स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी भी पानी के जोन पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये 3 चीज इफेक्टेड होंगी। हेल्थ होगा, मनी प्रॉब्लम होगी और पीस ऑफ माइंड होगा। ये 3 चीज होना तय है। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। काफी सारे वास्तु कंसल्टेंट ये बात बोलते हैं कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हमारा NNE हो गया। काफी सारे वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको टेप से या कॉपर के स्ट्रिप, सॉरी एल्युमिनियम स्ट्रिप से आप ट्रीट कर सकते हो। मार्क माय वर्ड, एक रत्ती फर्क नहीं पड़ना है। आपका यदि फर्क पड़ेगा तो जो चार्ज आपका एल्युमिनियम स्ट्रिप पे लगेगा वो मैं अपने पॉकेट से देने को तैयार हूँ। आपने जितने में भी वो स्ट्रिप खरीदा होगा वो मैं अपने पॉकेट से देने को तैयार हूँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट का भी एक पार्ट है। कोई यहाँ पर ऐसा है जिसने अपने NNE के टॉयलेट को स्ट्रिप या टेप से ठीक किया है और वो ठीक हो गया है पूरी तरह से? कोई है तो अपना हैंड रेज करेगा, या नहीं तो चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, इसमें एक ऑप्शन है कि ये हमारा देखिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऐसे आता है, ठीक है। इसको यदि हम हाफ कर दें, इसको यदि हम हाफ कर दें तो इसका राइट हैंड वाला भाग नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, लेफ्ट हैंड वाला नॉर्थ में चला जाता है। नॉर्थ में टॉयलेट का फिर भी एक इलाज है। यदि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ भाग में जा रहा है तो भी इसका इलाज है, लेकिन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट भाग में आ रहा है टॉयलेट, उसका कोई इलाज नहीं है, किसी तरह का इलाज नहीं है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हमको देता क्या है? फिर वही है, पानी जहां पर है हेल्थ देगा, मनी देगा, पीस ऑफ माइंड देगा, और प्लस हमको ये क्या देता है? रिकवरी, किसी भी चीज की रिकवरी। लोन लिया है आपने, उसको लोन आपने दिया है, उसकी रिकवरी। मेरे पास अभी में बहुत सारे मैसेज आए, ऐसा लग रहा है ना बहुत लोगों ने लोन दे के रखा है। मतलब पैसे वाले हैं, लोन दे सकते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग नहीं दे पाते लोन, ठीक है। बहुत लोगों ने लोन दे के रखा है, अब उनकी रिकवरी के लिए परेशान है, कोई रिकवरी नहीं, मतलब उसको दे ही नहीं रहा है लोन। मतलब लोग मांग मांग के परेशान हो रहे हैं, हमारे पास आते हैं कि लोन किस तरह से रिकवर किया जाए। आप अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को एक्टिव कर लीजिए। एक्टिव कैसे करना है वो भी बताया जाएगा, एक्टिव कैसे करना है वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन उसको एक्टिव करने से एक बार स्ट्रांगली 75% चांसेस हैं कि आपको मिल जाए आपका लोन। और लोन देना कब चाहिए ये भी बता दूं, ट्यूसडे को लोन दे दीजिए, या घर के नॉर्थ वेस्ट में खड़े होकर लोन दीजिए, साउथ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके। भले ही आप गूगल पे कर रहे हैं लेकिन नॉर्थ वेस्ट पे खड़े हुई और साउथ वेस्ट की तरफ फेसिंग करके दीजिए, चांसेस हैं कि मिलेंगे। बाकी तो सामने वाला यदि ठान लिया है कि नहीं देंगे तब तो क्या बोलूं, ठीक है।
तो नॉर्थ ईस्ट हमें रिकवरी देता है, हर तरह की हेल्थ की रिकवरी देता है। यदि कोई बीमार है उसको जोन पे शिफ्ट कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लोन की रिकवरी हो जाएगी या किसी भी चीज की रिकवरी हो जाएगी। हीलिंग का जोन है। जो लोग रेकी, कोई है यहाँ पे रेकी से हैंड रेज करेंगे अपना, रेकी से है, स्पिरिचुअल हीलिंग में है या किसी भी काइंड में हीलिंग में है, अपना हैंड रेज करेंगे, इमोजी में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं, मैं किसी को देख नहीं पाऊंगी। अजय भारद्वाज जी, मीतू जैन, बस 2 ही जन है। अच्छा, गुंजन दी, वेरी गुड, ठीक है। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइन में, प्रणीता जी, प्रियंका शाह, वेरी गुड, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। जो लोग हीलिंग में, उनको तो वैसे भी हाइट होके नहीं रहना चाहिए। हमेशा याद रखिए, हीलिंग वाले अपने आप को जितना एक्सपोजर देंगे उतना ही सामने वाले की हीलिंग अच्छे से होगी। क्योंकि जब हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो पूरा यूनिवर्स का ताकत हम में आता है। और जितना हम पर्दे के पीछे रहेंगे, बिलीव कीजिए, वो आपका काम कम करेगा। कॉन्फिडेंशियल रखिए अपने क्लाइंट की चीजों को, लेकिन खुद हमेशा एक सामने आइए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हमारा नंबर 6 एक्टिव होता है, हमारे पास बहुत सारी ताकत आ जाती है, बहुत सारी ताकत आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो जितने भी लोग हम लोग हीलिंग में हैं, मैं खुद स्पिरिचुअल हीलर हूँ। यदि मुझे किसी भी क्लाइंट का बहुत ज्यादा परेशान है वो, जैसे आज ही मेरे पास एक सुबह आया था, एक मैसेज आया था कि एक मम्मी और बेटी हैं, दोनों माँ बेटी हैं, उनकी हीलिंग करनी थी। उन दोनों को कोविड हो गया है, दिल्ली में है वो लोग। तो उनकी हीलिंग मैं नॉर्थ ईस्ट में जाके करती हूँ, बैठ के करती हूँ, ठीक। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका एक बार नहीं हुआ, पहले भी और भी बार हो चुका है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। और हर बार, आज मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर है, यदि है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। मैं नाम खुद नहीं लूंगी, यदि वो हैंड रेज करती हैं तो ही बात आगे बोल पाऊंगी। उनकी मैंने एक बार नहीं, बहुत बार हीलिंग किया हुआ है, और जितनी बार हीलिंग की हूँ NNE में बैठ के उनको रिजल्ट मिला है। कितनी बार सुबह सुबह 4:30 बजे हिम्मत नहीं होती अपना रूम छोड़ने की, तो वहीं पे बैठ के कर लेती हूँ, तो हो जाता है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो जो लोग भी हीलिंग में है, वो लोग नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अपना या अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जोन इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये जोन हमको एंथुसियाज्म देता है, फ्रेंचाइजी में वो अच्छा करता है। किसी को फ्रेंचाइजी देना या देना है तो अपने NNE को स्ट्रॉन्ग करें। तो जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो डॉक्टर के पास भले ही जाइए, मैं ये नहीं कहती डॉक्टर के पास नहीं जाइए, लेकिन सबसे पहले अपने घर के डॉक्टर बनिए, NNE को ठीक कीजिए। जैसे हम लोग साइंस में भी कहते हैं ना, ये बात डॉक्टर टर्म में भी हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने किचन में देखो, जो सामान है उससे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को। शुगर है तो मेथी पानी पीकर, गैस है तो अजवाइन या जीरे का पानी पीकर उसको ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले। सेम वैसे ही है, आप डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार अपने NNE को स्ट्रॉन्ग कीजिए। NNE के बाद हमारा क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द ऑस्पिशियस जोन है। कैसे है ऑस्पिशियस जोन? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल दिए और आप लोग लिख लिए, इसके पीछे एक रीजन है। नॉर्थ हमारा मैग्नेटिक पोल है, हम लोग को सबको पता है। नॉर्थ हमारा मैग्नेटिक एनर्जी देता है, राइट? ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि चुंबकीय ऊर्जा है वहां पर। और ईस्ट में हमारी सोलर एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा। ये एक जोन ऐसा है जहां पे ये दोनों मिक्स मिल रहे हैं। कोई दूसरा जोन ऐसा नहीं है जहां पे ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट की जो ऊर्जा है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, इसलिए इसको हम लोग द मोस्ट ऑस्पिशियस जोन कहते हैं। और इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम टॉलरेट नहीं की जा सकती है, किसी भी तरह की। ये हमको क्या देता है? मेंटल स्टेबिलिटी देता है। आज यदि आपके पास पैसा है, पावर है, लेकिन आप दिमागी तौर पर मतलब स्टेबल ही नहीं है,
कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वो जो आपका साम्राज्य है, जो भी आपने खड़ा किया है छोटा बड़ा, वो कितने टाइम तक स्टे करेगा, कितने टाइम तक लॉन्ग लास्ट करेगा। तो पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में देता है, पीस ऑफ माइंड देता है। जिसके भी यहाँ पे टॉयलेट है, किचन है, मास्टर बेडरूम है, सीढ़ी है, लिफ्ट है, यहाँ का स्लोप ऊंचा है या यहाँ पे भारी है, यहाँ पे किसी ने कचरा खाना बनाया और कचरा पेटी बनाया हुआ है, उन सबको अभी आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए कि हाँ मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है और मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। यदि वो प्रॉब्लम नहीं है, किसी के नॉर्थ ईस्ट में ये सारी प्रॉब्लम है लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको उस घर में गए हुए 1 से 2 साल भी नहीं हुए होंगे, इसलिए नहीं है। जो भी बोलते हैं नहीं हम वास्तु को नहीं मानते हैं, हमारे तो नॉर्थ ईस्ट में किचन भी है, टॉयलेट भी है और तब भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक क्वेश्चन जाना चाहिए बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, आप कितने साल से यहाँ पे स्टे कर रहे हो, आंसर खुद मिल जाएगा। 7 महीने में उसको माइग्रेन शुरू होगा, सिर का दर्द शुरू होगा, नेक्स्ट 14th मंथ में उसको चश्मा लगेगा, उसके बाद 21 मंथ मतलब हमारा हो जाता है लगभग 2 साल, 2 साल के बाद से उसको पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमको क्या देता है, होप देता है। कितनी बार क्या होता है, जैसे कोविड ही है, किसी को कोविड हो गया, एक इंसान होता है कि जीने का बिल्कुल छोड़ देता है कि अब हम जिएंगे। ये जोन यदि किसी का स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कह रही कि उसको कोविड नहीं हो सकता, वायरस फैला है कोविड होगा, लेकिन यदि किसी का एनएनई स्ट्रांग है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, प्लस जिसका नॉर्थ ईस्ट स्ट्रांग है उसको एक होप है कि हाँ हम इसको ठीक कर लेंगे, ये ठीक हो जाएगा। ये हमको नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देती है। इसलिए यदि कभी कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, कोई गुरुजी, कोई पंडित जी, कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आप इसको ट्रीट कर लो, टेप लगा लो, पेंट कर लो, यहाँ से थोड़ा सा हटा दो, उनको आप 21 रुपए दे के भेज दीजिएगा। मतलब आप उनसे किसी भी तरह की सर्विस मत लीजिए, क्योंकि वो ट्रू डॉक्टर नहीं है। एक ट्रू डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा किसी कैंसर के पेशेंट को कि सब ठीक है, आप सिर्फ एक एप्पल खाइए डेली और आपको मेरे पास नहीं आना होगा। दुनिया में किसी डॉक्टर को सुना है कि किसी ने कहा हो कि आपको कैंसर है और आप सिर्फ एक एप्पल खाइए, क्योंकि उसने कहीं पे पढ़ा है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नहीं होता ना ये चीज। तो बस वैसे ही है, यदि किसी के नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो वो हटाना ही एकमात्र उपाय है, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो ये हमको क्या देता है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। और जो क्रोनिक हेल्थ इश्यूज है ना, जो हमारे बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, यदि नॉर्थ ईस्ट अच्छा है तो वो उससे भी निजात मिल जाता है। यहां तक सबका क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार पढ़ लेती हूँ क्या क्या लिखा है। नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम है तो क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जिसका भी मास्टर बेडरूम है उसको एक प्रॉब्लम तो जरूर आएगी, हस्बैंड और वाइफ की बात डिवोर्स तक पहुंचने के चांसेस रहते हैं। डरने की बात नहीं है, ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जिसका भी बेडरूम आएगा, पहला प्रॉब्लम होता है बात डिवोर्स तक पहुंच सकती है। सेकंड बात होती है सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से स्पॉयल हो जाता है। तीसरी चीज है, यदि किसी कारण से कंसीव नहीं हुआ है, न्यूली मैरिड कपल है, या पहला इशू नहीं हुआ है या सेकंड इशू लेने की करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बच्चा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हो गया मैम प्लीज रेमेडी में बताया जाएगा आप लोग को। पहले क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम पूरा तरह से देखते हैं, उसके बाद रेमेडी पार्ट पर आएंगे। बिलीव मी, 3 दिन के बदले 4 दिन भी लगेगा तो हम लोग 4 दिन का कोर्स करेंगे। ठीक है, लेकिन पूरा बताए बिना मैं खुद हाफ में नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो मेरा भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। प्लीज रेमेडी बताइए। टॉयलेट हटाने का उपाय, नॉर्थ ईस्ट है तो टॉयलेट हटाना ही एकमात्र उपाय है। यदि किसी को अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स हटाना ही एकमात्र उपाय है। और मैं उस डॉक्टर में से नहीं हूं जो मैं ये कह दूं नहीं हटाएंगे तो चलेगा, इसलिए आप मुझे फीस दे दीजिए, मैं आपको 1-2 रेमेडी बता दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, जो हटाना है हटाना है। यदि वो नहीं हट रहा है तो घर छोड़िए, रेंट का है तो घर छोड़ दीजिए। सोल्यूशन ऊंचा
यदि नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है तो प्रॉब्लम आएगी, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, लाइफ में थोड़े से इश्यूज होंगे, जिसका आई एम हैविंग 2 टॉयलेट्स एंड फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नॉर्थ इशू है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हमारा घर रेंट पर, एनएनई में कुछ भी नहीं है। एनएनई में यदि कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको घर देखना पड़ेगा, अभी हम लोग आगे और करेंगे। लोन दिया हुआ है, सामने वाले ने मना कर दिया है। गरिमा जी ये तो पहली बात तो लोन दिया ही क्यों, अब दी है तो भुगतिए क्योंकि हम लोग तो खुद ही लोन दे के बैठे हुए। खैर हम लोग लोन दिए नहीं, हम लोग तो लोन लिए हुए हैं, भगवान की कृपा से लोन दिए नहीं है। भावना जी को सीखना है, जरूर जरूर मैम, लोन दे दिया तब क्या करें, अफसोस। सुनीता जी ने लोन दिया है, अफसोस करने के अलावा और। रील में है ना, मैंने शादी कर, अभी इंस्टाग्राम रील में बड़ा अच्छा चला हुआ है, आपने शादी कर ली, पति क्या करते हैं, अफसोस, राइट। लोन दिया है, अफसोस कीजिए। बताएंगे, सबका बताएंगे, ठीक है। वॉशरूम नॉर्थ में है, वॉशरूम नॉर्थ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉयलेट सीट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट अभी हम लोग इसमें आगे भी पढ़ेंगे, टॉयलेट और वॉशरूम दो अलग अलग चीज है। वॉशरूम एज वेल एज बेडरूम इन नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। एनएनई में वाटर सबमर्सिबल है बट वो 1 ईयर से खराब है, सबसे बिजनेस प्रॉब्लम है, फुटफॉल नहीं है। एनएनई में यदि वाटर बॉडीज है तो बहुत अच्छी चीज है, उसको ठीक करा लीजिए, लेकिन उसके खराब होने से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, रीजन कुछ और होगा। वीरेंद्र जी, मैम मैंने अपना डोर होगा दूर होगा तो क्या, मैम एनएनई में मेन डोर होगा, पैसे वाले हो जाएंगे भारद्वाज जी, प्रॉब्लम नहीं होगा। एनएनई में यदि डोर है, एनएनई सॉरी मैं एनएनडब्ल्यू समझ रही थी, एनएनई वो न्यूट्रल डोर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम मेरे फ्लैट के डायरेक्शन ही नॉर्थ है तो मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आता है। किम जी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी, ये प्लीज आप लोग सब लिख लीजिए, जिसका भी नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है उसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, यदि ज्यादा लंबा सो गए तो बात डिवोर्स होगा नहीं होगा, मैं ये बात नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ बात आपकी डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। नहीं होना या होना साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में भी डिपेंड करता है। नॉर्थ वेस्ट इज ओके टू बाथ, हाँ चलेगा। नॉर्थ वेस्ट में यदि अरुण जी, यदि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट या बाथरूम है तो उसको ट्रीट कराया जा सकता है, वो 100% ट्रीट होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसको हटाना पड़ेगा। वी हैव रूम इन नॉर्थ डायरेक्शन असाइन टू अ कपल। पूजा जी यदि नॉर्थ में बेडरूम है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि डिवोर्स तक बात हो जाएगी, बस इसमें क्या है थोड़ा सा लोग मनी माइंडेड हो जाते हैं। अधिकतर जब आप लोग बात करेंगे तो पैसा जो मेन टॉपिक रहेगा वो पैसे पे रहेगा। हमारे घर का वॉशरूम भी नॉर्थ में है तो क्या करना चाहिए, वॉशरूम मतलब नहाने की जगह यदि है नॉर्थ में तो बहुत ही अच्छा है। टॉयलेट और बाथरूम दो अलग चीज होती है, ठीक है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन आया है। मैम मेरी बात आपसे कैसे होगी प्लीज श्वेता जी। श्वेता जी फर्स्ट मई को आप मुझसे बात कर लीजिएगा, पहले एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा फिर बात कर लीजिएगा। किड्स बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, चलिए अच्छा किसी ने पूछा है, खुशबू जैन जी ने। किड्स बेडरूम यदि कोई बच्चा, ये आप लोग लिख लीजिए, टीन एज तक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, टीन एज तक नॉर्थ ईस्ट में रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, इसका रीजन ये है, नॉर्थ ईस्ट जैसे अभी मैंने बताया कि वो हाईली ऑस्पिशियस जोन है और वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का जोन है। तो क्या होता है उसमें जो बच्चे रहेंगे वो उनका दिमाग पूरा स्पिरिचुअल में चला जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा। पर कहीं ना कहीं हमें रियल लाइफ में शादी करना ही पड़ता है। ये नहीं कह रहे शादी ही अल्टीमेट सच है, लेकिन 90% लोग बोलते हैं कि हाँ शादी करना ही है, तो वो लोग का शादीशुदा लाइफ खराब हो जाएगा। और दूसरा एक चीज और है, यदि वो लड़की है नॉर्थ ईस्ट में और वो शादी करके जब अपने ससुराल जाती है और वहां पे किसी कारण से उसको नॉर्थ वेस्ट का रूम मिल जाता है, तो फिर वो लड़की लौट के वापस आ जाती है अपने पीहर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा एक मैग्नेटिक जोन है, तो वो पकड़ खींच के लेकर आता है। जिनके भी घर में किसी कारण से लड़की, किसी भी रीजन, डिवोर्स ही नहीं होता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से जिनके घर में लड़कियां वापस हैं या आपके पड़ोस में देख रहे हैं कि उनके घर में लड़कियां वापस आई हुई हैं, आप पता कीजिए वो अपने घर के दो ही जोन पे सोती हुई मिलेंगी। उनका जो बेडरूम होगा या तो साउथ वेस्ट या तो नॉर्थ ईस्ट, और जो उनका ससुराल है वहां पे उनको मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ वेस्ट मिल जाता है, ठीक है।
तो 13 के पहले पहले हटा दें उस रूम से, अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में यदि लड़के सोते हैं तो वही सेम प्रॉब्लम आती है कि शादी नहीं होती है, यदि हो भी गई तो फिर बच्चे नहीं होते हैं, और बच्चे होने मतलब ऐसा मतलब कंसीव कर भी लिया गया, भगवान की कृपा हुई तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, मतलब थोड़े से मंद बुद्धि होते हैं वो बच्चे। ठीक है, अपने घर में सो सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। मेघा जी, आप यदि लड़की हैं, आप अनमैरिड है, जैसे मैं जानती हूँ जहां तक कि आप अनमैरिड है इसलिए बोल रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट में अनमैरिड लड़कियां बहुत अच्छे से सो सकती हैं, उनके लिए वो बेस्ट है। जॉब के लिए किस डायरेक्शन में सोना चाहिए? लड़की है, अनमैरिड है, नॉर्थ वेस्ट में सोइए, सबसे अच्छा है। किस दिशा में? गंगा जी ने लिखा है किस दिशा में, प्लीज एक बार बताइए, मतलब क्या चीज किस दिशा में, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। नॉर्थ ईस्ट हैविंग लिफ्ट, आपके हमेशा प्रशांत जी लिफ्ट है यदि नॉर्थ ईस्ट में, तो हमेशा सर पे भार रहेगा, बोझ रहेगा, टेंशन रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहेगी, और नर्व्स इश्यूज आएंगे, और कितने साल से रह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लोगों को डराया नहीं जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि यदि किसी के घर के लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट आ रहा है या सीढ़ी आ रही है और काफी साल से रह रहे हैं, तो क्वाइट चांसेस हैं कि घर में किसी कोई पैरालाइज्ड हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब में हो, हम लोग सब डर जाएं, नहीं भी होना है तो दिमाग में अफर्मेशन कर करके अपने आप को पैरालाइज्ड कर लें। इलाज पे ध्यान देंगे। दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हमको हुआ ही है या हो के हम लोग ऊपर ही चले गए। ठीक कर सकते हैं, हर चीज को ठीक किया जा सकता है। हाँ जी, ओल्ड कपल का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आराम से कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन छोड़ेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट तक मेरे ख्याल से सबको सब कुछ क्लियर है। नॉर्थ वेस्ट में बॉयज तभी सो सकते हैं जब उनको बाहर जाना हो, बचपन से नहीं सुलाना चाहिए, नहीं तो वो लोग कान वान में पहनने लग जाते हैं, चोटी रखने लग जाते हैं, अपने नेल्स बड़े रखते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं। यदि लड़के साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में सोते हैं तो वो लोग थोड़ा सा ये सब करते हैं, एक नेल बढ़ा लेंगे, कान में पहनने लेंगे, चोटी बना लेंगे, यहाँ पर आईब्रो के पास वो करवा लेंगे, कलर करवा लेंगे बाल में, मेहंदी लगाने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्लियर हुआ। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या बन सकता है ये भी बता देती हूँ। पूजा स्थान बन सकता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का रूम बन सकता है, लिविंग एरिया बन सकता है, ड्राइंग रूम बन सकता है, हॉल बन सकता है, ओपन टू स्काई छोड़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब देखिए इसमें अभी क्या हुआ, ये हम लोग का एक पहाड़ है, यहाँ से NNW स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पानी आया, इसके बाद हमारा आया नॉर्थ, इसके बाद हमारा आया नॉर्थ ईस्ट, सॉरी NNE, इसके बाद ये पानी बह के पूरा नीचे आ गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये चारों पानी का लेवल था। अब क्या हुआ, ये पानी जो नीचे आया मैदानी इलाके में, इससे पेड़ पौधे उगे, सबको पता है नदियों के पास पेड़ पौधे उगते हैं, तो वो जो पेड़ पौधे उगे, अब वहां से हमारा एयर एलिमेंट चालू होता है। एयर एलिमेंट मतलब ही पेड़ पौधों का एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे पीछे जो भी कलर दिख रहा है वही उसका कलर है, ग्रीन। पेड़ के तने का जो कलर होता है ब्राउन, डार्क ब्राउन, यही इसका हमारा कलर है। और ये कौन सा जोन है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो भाग ईस्ट की तरफ आ रहा है वो वाला जोन है। ये जोन हमको क्या क्या देता है? लाइफ में हैप्पीनेस देता है, फन देता है, ह्यूमर देता है। कभी कितने के लाइफ में लगता है ना कि सब कुछ है, पैसा है, पावर है, रूप है, रंग है, सब कुछ है, नौकर चाकर सब लगे हैं, पर लाइफ में हैप्पीनेस कम हो गया है। हैप्पीनेस करके कुछ है ही नहीं, कोई भी पूरा फैमिली एक साथ बैठ के खाना नहीं खाता, कहीं घूमने भी जाता है तो अपने अपने काम में लगा रहता है। ENE के जोन को देखिए कि वहां पे टॉयलेट है, किचन है, सीढ़ी है, क्या प्रॉब्लम है? कबाड़ा भरा हुआ है, स्टोर रूम बना हुआ है। ठीक है, उसको ठीक करते ही ये हैप्पीनेस, फन और ह्यूमर लाइफ में अपने आप आ जाएगा।
इसके आगे चलेंगे। अब हमारा आ गया ईस्ट। ईस्ट भी एक बहुत अच्छी प्योर डायरेक्शन है। ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पे सूर्य भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा और ईस्ट में जहाँ पे सूरज भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, सूरज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पिता, राइट ना, एक एज अ किंग। और दूसरा एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, यहाँ पे कितने एस्ट्रोलॉजर हैं, एक बार हाथ उठाएंगे। कितने एस्ट्रोलॉजर हैं? सब लोग अपना हैंड रेस डाउन कीजिए और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर लोग हाथ उठाइए। परफेक्ट। आप लोग सूरज को आत्मा की तरह मानते हैं? कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि सूरज जहां पर है वहां पे आपकी आत्मा रहती है। वीरेंद्र जी, आप दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर ऑनलाइन, आप लोग मानते हैं ये चीज? हाँ मानते हैं तो हाँ करेंगे। मानते हैं, ठीक है। तो सूरज जहां पर, हाँ जी, एस्ट्रो उन्होंने भी लिखा है कि हाँ सही है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में हूं नहीं इसलिए मैं कंफर्म कर ले रही हूँ। तो जहां पर भी हमारा इष्ट है वहां पर इसका मतलब हम हमारे पिता से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि आज का राजा मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो इष्ट हमको क्या देता है? सोशल कनेक्शन देता है। जिसके भी लाइफ में सोशल कनेक्शन जीरो है या डिस्टर्ब है, पड़ोसियों से लड़ाई होती है, मेरे पास कल या परसों में ही एक मैसेज आया था कि पड़ोस से मेरी पट नहीं रही, अब किसका आया था मुझे याद नहीं है, कि पड़ोसियों से पटती नहीं है, वो लोग किसी ना किसी गलत इल्जाम पे हम लोग को पुलिस का वो धमकी देते हैं, FIR करवा देते हैं। इष्ट को ठीक कीजिए। जैसे ही इष्ट ठीक होगा, आपका सोशल कनेक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ठीक हो गया है। ये सोसाइटी में एक नेम देता है, नेम एंड फेम देता है। ये नेम एंड फेम मतलब सोसाइटी में, ओवरऑल नहीं बता रही। ये जो भी नेटवर्किंग के बिजनेस में है उनको अपना इस स्ट्रॉन्ग रखना है। गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, मार्केटिंग, इसमें जो लोग मार्केटिंग में हैं उनको अपना इष्ट हमेशा अच्छा लगना चाहिए। दूसरा, इष्ट में सूर्य है और जो हमारा स्टोर रूम रहता है वो हमारा शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी इष्ट में हमको अपना स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि सूर्य और शनि की बनती नहीं है। यदि किसी के भी पिता का बेटे से या बेटे पिता और पुत्र का रिलेशन किसी भी कारण से खराब है, तो वो अपने घर के इष्ट को देखें कि क्या हमने इसमें स्टोर बनाया हुआ है, या शमी कह के एक प्लांट होता है जो कि शनि का होता है, या वो रखा हुआ है। नींद आ रही है अजय जी? चाय पीजिए, चाय पीजिए, अभी क्लास और है, क्योंकि 3 दिन में उतना बड़ा पोर्शन खत्म होगा नहीं। ठीक है, तो जब भी हम लोग इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, तो हम लोग अपने घर के इष्ट को देखेंगे। पिता पुत्र का रिलेशन खराब हो रहा है, अपने घर में इष्ट को देखेंगे। ठीक है, और एक चीज और बताती हूँ इसमें, यदि किसी कारण से पिता और पुत्र का रिलेशन खराब हो चुका है तो क्या करना चाहिए? एक आदित्य श्रोतम पाठ होता है सूरज भगवान का, संडे को तो चलाना ही चाहिए उसको यूट्यूब में, और डेली चलाएंगे तो और अच्छा है। ये पहला चीज हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं मंत्रों से उपचार। ठीक है, सेकंड चीज होता है यंत्रों से उपचार। आप देखे होंगे कॉपर का एक सन आता है, कुछ इस तरह से रहता है और उसमें मुंह बना रहता है। मैंने तो बड़ा गंदा सन बनाया, ऊपर से सन महाराज देख के मुझे गाली और दे देंगे, बोलेंगे सूरज बनाई हो तुम। ठीक, तो ना एक सन आता है कॉपर का या ब्रास का, उसको इष्ट में लगाने से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। कैसे लगाया जाएगा? असर तभी करेगा जब आपका घर वास्तु बेस्ड होगा, वास्तु से पूरा आपने ठीक कर लिया, उसके बाद ही। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये सब जो यंत्र है ये एड ऑन है, ये हमारे रेमेडी के यंत्र नहीं है, ये एड ऑन्स है।
तो एड-ऑन्स को कभी भी लगाते हैं तो पहले उसको घर को ठीक करते हैं, उसके बाद लगाते हैं। ये हमारा ईस्ट है, तो इसमें इस तरह से लगाएंगे कि जब आप घर के अंदर खड़े होकर उसको देखेंगे तो आपका फेस ईस्ट की तरफ हो। लोग क्या करते हैं, घर के बाहर की तरफ लगा देते हैं। घर के बाहर नहीं लगेगा, घर के अंदर लगेगा, जिससे आप जब भी खड़े होकर देखें तो आपका फेस ईस्ट की तरफ हो। और ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन कब? जब आपका घर थोड़ा सा वास्तु बेस्ड हो। अब इसके आगे हमारा आ गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसमें एक स्टार मार्क बना है, अभी बताया जाएगा इसकी वो क्यों बना है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट का, साउथ ईस्ट का जो पोर्शन ईस्ट की तरफ आ रहा है उसको हम कहते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसका एलिमेंट भी हमारा एयर है, कलर ग्रीन है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, ब्राउन। ये हमें क्या देता है? ये जोन चर्निंग, एंजाइटी, किसी भी बात को एनालिसिस करने का जोन है। ये मैनिफेस्टेशन देता है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देता है। देखिए ये दो चीज है, एक है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि कुछ करना है, कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमको करोड़पति बनना है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमको टॉप क्लास जॉब करनी है। ये होता है कि आपके पास मैनिफेस्टेशन है ही नहीं। यदि आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट स्ट्रॉन्ग है तो एक मैनिफेस्टेशन आता है कि हाँ हमको ये चीज करना है। और एक होता है कि आपको मैनिफेस्टेशन पूरा करता है, वो अलग जोन है, वो ये वाला जोन नहीं है। ये जोन सिर्फ आपका उस पावर को दर्शाता है कि यदि आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अच्छा है तो आपको वो पावर मिलेगा जिससे आपके पास एक अच्छी मैनिफेस्टेशन आएंगे। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो मुझसे बोल रहा था मुझे यही नहीं पता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि यदि भगवान से मांगो तो क्या मांगो, अब मांगना है लेकिन ये नहीं। मैंने बोला अच्छा ही आप नहीं मांग रहे तो बहुत अच्छा है ना, इसका मतलब आप जिंदगी में सब कुछ है। बोलता जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ना तो पैसा है ना तो कुछ है, ना तो शादी भी नहीं हुई बेचारी की। मैंने बोला आप बेचारे नहीं है, बहुत किस्मत वाले हैं। बोलता है कि नहीं शादी नहीं हुई तो दुख है। मैंने बोला अभी दुख है, फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन फिर भी बेचारा माना नहीं, फंसना था दुख में तो शादी करने के लिए भी रेडी था बेचारा। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ही नहीं था उसकी लाइफ में। तो ये जो जोन है हमें मैनिफेस्टेशन की पावर देता है। और सबसे ज्यादा इन लॉज के साथ रिलेशनशिप, कि हमारा रिलेशन इन लॉज के साथ में कैसा है उसको तय करता है ये जोन। ठीक है। चर्निंग मतलब कितनी बार हमारे दिमाग में कुछ चीजें मथती रहती हैं, किसी से कोई बात हो गई मथता रहेगा मथता रहेगा। चर्निंग मतलब पहले के जमाने में यहाँ पे दूध बिलोते थे, दूध दही को ऐसे से करते हैं ना, मथानी से मथते हैं, उसको कहते थे चर्निंग। अब तो वो चीज हो ही नहीं कि अब तो जहाँ पे हमारा किचन है वहीं पे सब कुछ है। लेकिन यदि कभी किचन बनाए, जैसे देखिए ये हमारा साउथ ईस्ट में किचन है, तो ईएसई में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? अपनी मिक्सी रख सकते हैं। साउथ इंडिया में इडली डोसा को बैटर को पीसने के लिए एक बड़ा सा जार होता है जिसमें ऐसे ऐसे करके इडली के डोसे का बैटर बनाते हैं, वो वाला चीज रख सकते हैं। ठीक है। यूटिलिटी बना सकते हैं, यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको 3 जगह पे ये स्टार मिलेगा। जहां पे भी स्टार है इसका मतलब आप वहां पे टॉयलेट मतलब कमोड बना सकते हैं। देखिए टॉयलेट और वॉशरूम दो अलग अलग चीज है, इसको याद रखिएगा। टॉयलेट मतलब जहां पे हम लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं वो टॉयलेट, जो कि पहले के जमाने पे घरों में बनाना मना था, ये याद रहेगा। टॉयलेट मतलब जहां पे हम मल मूत्र का त्याग करते हैं और जो कि पहले के जमाने में घरों में बनाना मना था। वॉशरूम मतलब जहां पे भी नहाने की, कपड़ा धोने की व्यवस्था हो, जो कि पहले के जमाने से भी घर में था और आज भी घर में है। ठीक है। तो ये यहाँ जो ईएसई का जोन है वो हमें वहां पे हम टॉयलेट बना सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि है तो अब हम लोग डाउट ही लेंगे। अब हमारा कोर्स यहाँ पे खत्म हो गया है, तो जिसको भी जाने का मन है वो जा सकता है, और जिनको भी डाउट्स क्लियर करने हैं अपने क्लियर करेंगे। अब मैं एक बार के लिए
एक एक जन को जिनका जिनका हाथ उठा है उसको अनम्यूट करूंगी। नाम जिनका लूंगी सिर्फ वही बोलेंगे। अजय जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। NNW में अगर मेन गेट रहेगा उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या चीज? NNW मेन गेट, मेन डोर, सॉरी, पैसा बढ़ेगा। अपना NNW में NNW में पैसा बढ़ेगा, N3 N4 आता है वहां पर, तो पैसा जी। बढ़ना चाहिए, पर अभी डोर हुआ ही नहीं है। तो मेरा ये मतलब है कि जितना अभी हम लोग पढ़ाए हैं ना, आप लोग जी, यदि जी, जी। उसका क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत क्लियर रहेगा। डोर पे हम लोग ओके, जरूर, ओके, कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा जाएगा। मुझे जी, 3 दिन जी, नहीं 5 दिन लगेगा, करवाया जाएगा कोर्स। ओके। फर्स्ट को वैसे भी और मगनी थी, जैसे हम लोग सभी खाली हैं। जी, बोलिए। और एनी में जो बेडरूम आता है, तो बेडरूम में बच्चे लोग कितना साल तक रह सकते हैं? 13 साल तक, टीन एज तक के बच्चे, मतलब टीन एज जैसे स्टार्ट होता है 13, उसके बाद नहीं रह जी, सकते हैं। 12 तक के ओके। बच्चे रह सकते हैं, जब तक उनके फिजिकल चेंज नहीं हो जाता है बॉडी में, उनके थॉट हाँ, प्रोसीजर हाँ, में चेंज नहीं हो जाता, तब तक उनको रहने देना चाहिए, पर उसके बाद हटा लेना चाहिए। ओके, ठीक। हाँ जी, अनीशा जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने इस डायरेक्शन का बताया था कि इन लॉज से रिलेशनशिप, वो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? ईस्ट को मतलब उस वे में कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है कि इन लॉज से रिलेशनशिप सुधरे? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप अपने मिक्सी रख दीजिए, वहां पे टॉयलेट बन सकता है, ठीक है। और टॉयलेट को भी चाहे तो आप लोग बैम्बू प्लांट रख सकते हैं। आप लोग सभी लिख लीजिए ये चीज, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट में बैम्बू प्लांट रख सकते हैं, रियल वाला, यस मैम। ठीक है। उसको रखिए, उससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वहां पे देख लीजिए कोई ESE में हमारा किचन का स्टोव नहीं आना चाहिए, वहां पे पानी का कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए, तो अपने आप ही ठीक होगा, ठीक है। बाकी रिलेशन, सबसे रिलेशन हमारा नॉर्थ वेस्ट से भी रिलेट करता है, तो नॉर्थ वेस्ट को भी देखना पड़ता है। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी गुंजन जी। नहीं, जिसका भी कैमरा ऑन नहीं है मैं उनका क्वेश्चन नहीं लूंगी। हाँ जी मधु जी। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ मैम, मेरा जैसे 2 बेडरूम है जो कि एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है और दूसरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है मैम। तो बेटा बेटी दोनों के लिए कौन सा इन दोनों में से यूज हो सकता है बेडरूम? आपके पास 2 ही बेडरूम है? जैसे एक साउथ वेस्ट में आ रहा है तो वो तो मास्टर बेडरूम हो गया, हाँ और फिर 2 बेडरूम है जो कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और NNW में कर लीजिए। NNW में। हाँ जी, बेस्ट। और दोनों नॉर्थ के ईस्ट लिए? दोनों बच्चों के लिए, अच्छा। ठीक है। और मैम NNE में टॉयलेट आ रहा है तो उसका कुछ करना पड़ेगा? हटाना ही एकमात्र उपाय है, कोई चारा है ही नहीं। अपार्टमेंट में तो मैम थोड़ा तोड़फोड़ पॉसिबल नहीं है वैसे। वैसे तो आप अपने बिल्डर से बात कीजिए, जो ओनर है उनसे बात कीजिए। यदि आपका ही अपना घर है हाँ मैम, अपना तो ही अपना है। आराम से हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पुराने वाले घर पे हटाया था। हमारा पुराने वाले घर 2 BHK का था, उसमें मैंने हटाया था नॉर्थ ईस्ट से। और सबसे बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्ट से टॉयलेट हटाने के, पता नहीं ये किस्मत थी कि वास्तु था, ये भगवान ही मालिक है। नॉर्थ ईस्ट से वो टॉयलेट हटाया, उसके बाद हमारा डुप्लेक्स हुआ, और आज हमारे पास 4 फ्लोर का विला है। ये पता नहीं भगवान की कृपा है कि नॉर्थ ईस्ट की कृपा है। बहुत अच्छा। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हटाइए। और हम लोग 3 साल एक सिंगल बाथरूम में काम चलाए हुए हैं। मैम जैसे NNE वाले जोन से थोड़ा अगर खिसका दिया जाए उसको तो कुछ हो सकता है क्या? हो क्यों नहीं सकता, होने को तो हो ही सकता है, लेकिन क्यों नॉर्थ से ईस्ट तक हमारे जब हटाना ही है, और 2 टॉयलेट होंगे ही आपके NW में और आपके साउथ वेस्ट में, तो इसको हटाना ही बेस्ट है। और बिना किसी सोच के हटा दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना है, किसी लेडी को बच्चा होने वाला है, उसको सर्जरी, वो क्या सिजेरियन करना है, सोचना नहीं है ना, बच्चा तो करना ही है। अब भगवान चाहेगा तो वो वैसे भी ठीक हो जाता, लेकिन अब आप अपने सिम्टम्स मिला के देखिए कि यदि सिम्टम्स में ऐसा नहीं है कि लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो रहने दीजिए भगवान भरोसे।
पर पहले सबसे पहले आप लोग अपने घर का ग्रिड कीजिए। ग्रिड करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैन्युअली जैसा बताया गया है, या तो हमारे ड्राफ्टमैन है उनसे करवाइए। ड्राफ्टमैन का नंबर शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक जैसे है। मैम मैंने रिकवरी में तो देखा है कि काफी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जहां भी पैसा लगाया है वो पैसा फंस गया है किसी हाँ, बिल्डर के पास या तो कुछ ना वो कुछ। उसको हटाना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। हाँ गुंजन दी बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। गुंजन दी बताइए। मैम एनएनई में अगर लोन रिकवरी के लिए रेमेडी क्या है? एनएनई में लोन जो दिया हुआ है अगर उसका रिकवरी के लिए रेमेडीज कुछ है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को जितना एनर्जाइज रखेंगे, जितना अच्छे से रखेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है। तो आपको लोन दिया हुआ पैसा टेंशन लेना है, मतलब वो आपका जोन टेंशन ही नहीं लेने देगा ना। जी आपने जी। जो चीज सोची उससे पहले ही वो चीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी गुंजन दी बोलिए। टॉयलेट और वॉशरूम साथ में बनते हैं अभी, हाँ जी, तो वो ठीक है या नहीं है? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक हो या नहीं हो, अब हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं। अब जैसे बाथरूम हम लोग जब पढ़ेंगे बाथरूम, तो बाथरूम हम लोग जितने भी पानी के जोन है सब जगह पे कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट हम लोग हर जगह पे नहीं कर सकते, वो सिर्फ 3 ही जोन है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो यदि वैसे देखा जाए तो टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग होने चाहिए, पर आज के टाइम पे टॉयलेट और बाथरूम अलग बनाता कौन है, ठीक है। तो अब जैसा है उसको ही हम लोग ट्रीट करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि टॉयलेट जिस जोन पे आना चाहिए, बाथरूम उस जोन पे चल सकता है, ओके। ठीक है। ये अभी जो कोई नया घर बनाए तो उसमें सजेस्ट किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता, पर अभी हम लोगों ने उस सब्जेक्ट में पढ़ा नहीं है, सब आएगा। आप लोग को एक एक चीज बताया जाएगा कि नया घर लेते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, रेंट पे लेते टाइम क्या ध्यान रखना है, ओनरशिप पे लेते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, इसी वेबिनार में ही सब बताया जाएगा, ठीक है। और जिसका इसका क्वेश्चन हो रहा है ना, अपने प्लीज हैंड डाउन कर लेंगे। गंगा जी बताइए। बहुत अच्छा आपने सिखाया। सबसे पहले तो आपको आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है गंगा जी। मैं बोल रही हूँ आपने बहुत अच्छा सिखाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा नई नई जानकारी पाकर। मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारा जो मेरा मेरा बेटिया की वाइफ, मैं थोड़ा इंग्लिश के जो है आपके उसको ना आपकी बोलकर आवाज बहुत स्लो आ रही है और कुछ कहीं से डिस्टरबेंस, आपने एक बार सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं कह रही हूँ जो आपने दिशा बताई है, मैं थोड़ा सा हिंदी में उनको बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़े इंग्लिश वर्ड में मैं कंफ्यूज होती बोलिए हूँ। बोलिए ना। तो वायव्य कौन है, जैसे मेरी 2 जी। बेटियां थी, उनका रूम था वायव्य कौन में, तो उनकी तो मैरिज हो गई, पर मेरा बेटे को मैं अब उसी रूम में सुलाती हूँ, तो वो मैं सुलाऊं कि नहीं सुलाऊं उसको? बेटा कितने एज का है? बेटा अभी है 24 साल का। 24 साल का, सुला लीजिए आराम से, क्योंकि आप चाहेंगी कि वो अपने जॉब के काम से बाहर निकले। ओवर सपोज आपने उसके जॉब का सोचा या पढ़ाई का सोचा है, घर से बाहर निकलना है, तो अभी सुला सकती हैं, पर नहीं, शादी के बाद वो रूम मत दीजिएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ बिजनेस में वो आगे बढ़े, जो काम कर रहा है अभी, तो उसके लिए मुझे यानी कौन सा रूम उसके लिए ठीक रहेगा? अभी के लिए आपके कितने घर में कितने रूम है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि जितने रूम होंगे मेरा उससे तो एक नैऋत्य कोण में है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक वायव्य में है जिसमें बेटी यहाँ रहती थी, बेटा है, बाकी हॉल वगैरह है। और मेरा जो वॉशरूम है वो नैऋत्य और दक्षिण का जो कोना है उसमें है, वहीं पे सीढ़ी भी है मेरी, उसी के ठीक है। साइड में है। तो आप अपने बेटे को नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए अभी, ठीक है, अभी सुलाइए। शादी के 1-1.5 साल तक ही सुलाया जाता है, ये आप लोग भी लिख लीजिए। शादी होने के बाद 1 साल नहीं तो 1.5 साल, और नहीं तो जब कपल प्रेग्नेंट होते हैं तब तक न्यू कपल वहां पे सो सकते हैं, बाद में नहीं सो सकते। फिर से मैं बोलती हूँ, नॉर्थ वेस्ट के रूम में न्यू कपल 1 से 1.5 साल सो सकते हैं, या तो यदि कपल प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब तक सो सकते हैं, इन दोनों के अलावा ऑप्शन नहीं है, 1-1.5 साल तक सोया जा सकता है, ठीक है। और यदि कपल ने डिसाइड किया कि नहीं हम 2-3 साल बाद कंसीव मतलब प्रेगनेंसी में जाएंगे, तो 1.5 साल तक लास्ट सो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। स्मिता जी।
रिक्वेस्ट है जिनका जिनका क्वेश्चन हो जा रहा है ना, वो अपना हैंड डाउन कर लें, क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चन ही लिए जाएंगे, अभी पढ़ाई नहीं होगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन है कि ईस्ट साउथ में अगर किड्स का रूम होता है तो कैसा है? साउथ ईस्ट में? हाँ। साउथ ईस्ट में किसी भी लड़के या लड़की का रूम होगा तो वो उम्र से पहले बड़े और मैच्योर हो जाएंगे, मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है। और सेकंड चीज, लड़कियां हैं तो चलो फिर भी ठीक है, लड़के होंगे ना वो कान में बाली पहनने लगेंगे, नेल्स बढ़ा लेंगे, अपने मेहंदी नहीं लगा। है, सोचना नहीं है। अच्छा, अच्छा, दूसरा लड़का क्वेश्चन है मैम, तो क्या ईस्ट साउथ ईस्ट में कपल बेडरूम बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही ज्यादा किटकिट होगा। आपके बेडरूम कितने हैं? रूम कितने हैं? 3 बेडरूम। 3 बेडरूम है तो कौन कहाँ पर है? ईस्ट साउथ में बच्चे का रूम है और वेस्ट साउथ वेस्ट में मेरा रूम है। साउथ वेस्ट बेस्ट। और तीसरा रूम कहाँ है? तीसरा रूम बीच में हो जाता है, वो पश्चिम वेस्ट में, बीच में वेस्ट में एकदम। बेटियों को रूम दे दीजिए, बेस्ट है। आप लोग को एक चीज बताती हूँ, वैसे तो अभी लड़का और लड़की का बेडरूम अलग अलग होता है, लेकिन वेस्ट एक ऐसा रूम है जिसमें हम लोग के पास यदि कहीं पे ऑप्शन नहीं है, वेस्ट में बेटा और बेटी को सुला दो। क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप लोग सब जानते ही हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर है यहाँ पर, कि 11th नंबर हाउस इच्छा पूर्ति का घर होता है। राइट वीरेंद्र जी? 11th नंबर हाउस को हम लोग इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं क्योंकि मेरी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वीक है, इसलिए मैं आप लोगों से कंफर्म कर रही हूँ। वैसे ही हम लोग वास्तु में जो वेस्ट है उसको इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं। उस पे हम लोग नहीं सोते हैं, लेकिन उसमें जो भी सोएगा, बच्चे सोएंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सोएंगे, उनकी इच्छाओं में पूर्ति होती है। वो डिमांड करेंगे और पता नहीं कैसे माँ बाप के पास उतना धन आ जाता है कि वो मिल जाए। और मैम साउथ वेस्ट में कपल रूम गुड, सही है, बेस्ट है। आपका और हस्बैंड का बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है मैम। और कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है मैम, सॉरी। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। मैम जैसे ऑफिस के बारे में आप बता रहे थे, तो हमारा ऑफिस जैसे है कि एंट्रेंस है नॉर्थ से, और 2 सीढ़ी नीचे आना पड़ता है हॉल के अंदर, मतलब ऑफिस के अंदर 2 सीढ़ी नीचे आने के बाद फिर हमारा मतलब ऑफिस एरिया सब अपना रखे हुए हैं, सब किए हुए हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर ही आता है, 2 सीढ़ी नीचे आते हैं फिर हमारा काम शुरू होता है वहां पर, तो क्या वो सही है? वो सही तो नहीं है, क्योंकि हमेशा जहाँ पे हमारा मेन डोर होता है वो हमेशा नीचे होना चाहिए, हमेशा नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे मैम? इलाज आप सब ट्रीटमेंट बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये प्रॉब्लम जानिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक हम लोग उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन है मैम कि नॉर्थ, अब हम लोग सबका ही क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे हैं, लिया जाएगा। आपका भी क्वेश्चन अभी बाद में लिया जाएगा। अरुण जी, अच्छा 1 मिनट का हम लोग ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लें क्या? श्योर। जल्दी से पानी वानी पी के वॉशरूम होकर जल्दी से आते हैं, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी कितना बज रहा है हमारा? 10 बज गया है। हम लोग ठीक 10:02 पे मिलते हैं, ठीक है?